जैसे कि मैंने आरक्षण के ऊपर भी लिखा था, अपना समाज जब आरक्षण मांग रहा था तो उसके ऊपर मैंने एक लेख लिखा था। तो इस तरह के लेख जो मुझे लगता है कि हमारे समाज में कमी है या इस बात पे मुझे लिखना चाहिए, तो वो लिखने की, कागजों में उतारने की कोशिश करती हूँ। आपकी परेशानी हो, मेरी परेशानी हो, है तो सबकी समाज की, तो हम लिखेंगे तभी तक तो दूर तक पहुंचेगी लोगों तक। वो भी मैं काम करती हूँ और समाज सेवा से तो बहुत सालों से मैं करती आई थी। तो 2-3 साल से मैं समाज में सक्रिय हुई, जब समाज को मालूम चला कि हमारे समाज की कोई है और कहीं काम कर रही है। बहुत सारे मैंने काम किए और लोगों के लिए, बेटी बचाओ अभियान किया, पेड़ पौधे लगाने का, बॉम्बे में बहुत सारे एक्टर लोगों से मैंने पेड़ पौधे लगवाए पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए। तो ऐसे कई कार्य किए। तब मेरा कहीं मालूम चला था किसी को कि ये देवासी समाज से है, अखबार की कटिंग से। तो मैं अपने समाज में सक्रिय हुई। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे समाज में भी काम करना चाहिए। मैं और जगह पे कर रही हूँ, औरों के लिए काम करें, क्यों ना मेरे समाज के लिए मैं कार्य करूं। तब मैं आगे आई। पहले मैं भी छुपी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच की वजह से कि रबारी समाज से अगर कोई लड़की आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी, पता नहीं उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, किन किन बुराइयों का करना पड़ेगा। वो मुझे भी करना पड़ा। आज मैं स्टेज के लायक बनी हूँ, जो मुझे सम्मान देते, मान सम्मान देते, उसके पीछे मैंने ये सोच लिया था कि कोई नहीं, खुद मैं खड़ी हूँ मेरे हौसले के पीछे। एक दिन वो वक्त, वो समय आएगा कि रबारी समाज मुझे मानेगा, समझेगा। और अब वो वक्त आया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी जैसी और भी महिलाएं होंगी, और भी बच्चे होंगी, और भी लड़कियां होंगी। आप उनका बराबरी से साथ दें, आप उनका हौसला बढ़ाएं, तो वो भी कुछ ना कुछ करके दिखा सकती हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मैं ही इस स्टेज पे बैठूं, मैं ही ये मान सम्मान पाऊं, मालाएं पहनूं। नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी तरह मेरे समाज की और बहन, बेटी, बहू आगे आए और मेरे बराबरी से साथ दे। और आशा सिंह देवासी खड़ी हो कि हम देवासी समाज के लिए, आशा सिंह आपके साथ में है। और मुझे मेरे बुजुर्गों का, मुझे मेरे भाइयों का बहुत साथ चाहिए, ताकि मैं भी अगर कोई बात आए तो समाज की ताकत को दिखा सकूं कि आशा सिंह देवासी जो समाज की महिला है, उसके पीछे समाज है और आप ऐसे दबा नहीं सकते। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक अधिकार मांगिए, आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कोई से भी कोई आपको खाने को नहीं देता है, चाहे कोई भी हो। आप अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, तो डरने की कहाँ जरूरत है। और आपके लिए आपका पूरा समाज खड़ा है। एकता रखें, समाज में एकता बनाए रखें। कुछ नहीं रखा है एक दूसरे की टांग खींचने में, इसने ये आगे बढ़ा तो उसका ऐसा कर दिया। मैं ग्रुपों में अक्सर देखती हूँ, रबारी समाज के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, कोई पॉजिटिव बात तो बहुत कम लोग करते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भाई, कोई किसी में भी है, कुछ भी कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। आप लोगों के लिए बढ़ रहा है। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना वो खुद के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आपके समाज से आगे बढ़ने की किसी ने ठानी है, ये भेड़ बकरियां और ऊंट पालन छोड़ के अगर कोई आगे बढ़ा है, तो वो अकेले नहीं बढ़ा है, खुद के लिए नहीं, वो आप सभी के लिए, पूरे सर्व समाज के लिए आगे बढ़ा है। खुद का भला नहीं करना चाहता वो। नहीं तो किसी को शौक नहीं होता अपना काम, बिजनेस, व्यापार छोड़ के और आप लोगों को समझाने आए, टाइम निकाले, क्योंकि लगाव है, समाज है, समाज से हम दूर नहीं हो सकते। चाहे हम लंदन अमेरिका चले जाएं, फिर भी हम देवासी रहेंगे। हमारा समाज समाज ही रहेगा। अगर लंदन अमेरिका में भी पगड़ी वाला लाल पगड़ी दिख जाएगी, तो उससे अलग ही लगाव होगा कि मेरा समाज है ये। तो हम उस चीज को भुला नहीं सकते, अपने खून को। वही मैं कहना चाहती हूँ आपसे, और वही मैं कहती हूँ हर जगह पे, क्या युवाओं को साथ देना चाहिए। बुजुर्गों को समझाइए कि जो भी है, पुरानी जो रीतियां थी, थोड़ा उनको खत्म करें, समय के साथ बदल जाए। लेन देन की शादियां बंद कर दें, बाल विवाह बंद कर दें। जो भी कुरीतियां हैं, हम देखिए बार बार समझाने नहीं आएंगे आपको। आपका गाँव है, आपका क्षेत्र है, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, आप बोलेंगे कि मैडम हमने ये रखी है, सर है, जो भी है अपने मंच पे माननीय है अपने समाज के, उनको बोलेंगे कि हमने ये काम रखा है और ये काम आपको करना है, हमने यहाँ तक ये लेवल तक इसको कर दिया, उसके बाद में लास्ट अंजाम आपको देना है, आपको करना है। तो आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन पहले तो आपको ही करना पड़ेगा ना। जैसे वार्ड सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे से सीढ़ियां चढ़ते हैं। आप लोग करिए, हम आपके साथ में। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। बुजुर्गों में बहुत समझदारी है आप लोगों में, ऐसा नहीं है हम आपसे ज्यादा समझदार हो गए। हम आपके बच्चे ही हैं अभी भी। आप लोगों में बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है हमसे ज्यादा, बहुत कुछ आपने देखा है। हम ये नहीं कहते आप गलत है, लेकिन पहले के जमाने के हिसाब से अब बदल जाइए। अब वक्त बदलने का है। अब